नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को ही देखें तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं हमें एक डेली चार्ट के ऊपर एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न क्रिएट करते हुए नजर आ रहा है और इस समय वो रेजिस्टेंस लेवल पे अपने रेजिस्टेंस लेवल तक टच कर गया, पहुंच गया। मतलब जो हम लोग का टारगेट था वो ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी भी एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न जो कि रूप ले सकता था एक कप एंड हैंडल पैटर्न का, वो भी अपने रेजिस्टेंस लेवल पे बहुत अच्छे तरीके से पिछले 4-5 दिनों से स्ट्रगल कर रहा है। मतलब इतनी बुरी तरीके से वो स्ट्रगल कर रहा है कि पैटर्न को समझ पाने में भी काफ़ी तकलीफ हो रही है। लेकिन दोस्तों, इन चीज़ों को देखते हुए कुछ ऐसा समझ में आ रहा है, इनके वीकली फ्रेम्स को जब हम लोग देख रहे हैं तो कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट जो है, नेक्स्ट जो सेशन है हमारा, मतलब नेक्स्ट वीक वाला जो सेशन है, वो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा कोशिश ये करनी है हम लोगों को कि अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए, क्योंकि मार्केट दोनों ही इंडाइसेस ऐसी जगह पे है ना जहाँ पे दोनों तरफ के लोगों, यानी बायर्स को भी और सेलर्स को भी, दोनों तरफ के लोगों को कहीं से भी मौका मिल सकता है। बस हम रेजिस्टेंस के बिल्कुल करीब हैं और सपोर्ट लेवल थोड़ा सा हमारे लेवल से दूर है, इसलिए हम तुरंत के तुरंत सेलिंग को प्लान नहीं कर सकते। मार्केट अपने रेजिस्टेंस के करीब है, काफ़ी फ्रेम्स पे स्विंग भी दे चुकी है, तो बहुत लाजमी है कि कहीं ना कहीं हमें ब्रेकआउट भी मिल सकता है। वहीं अमेरिकन मार्केट भी काफ़ी अच्छे तरीके से पॉजिटिव हुई है, 300-400 पॉइंट के आसपास। तो हमें बस ये देखना है कि जो हमारे लेवल्स हैं वो मार्केट किस तरीके से ब्रेक करती है। तो स्क्रीन पे हम लोग इन चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं कि मार्केट को नेक्स्ट वीक के लिए किस तरीके से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम एनालिसिस कर सकते हैं और हमें किस तरीके से वहाँ पे ट्रेड प्लान करना है। चलिए चलते हैं। दोस्तों, मेरे सामने ओपन है इस समय निफ्टी का वीकली चार्ट। ठीक है, इस वीकली चार्ट को अगर हम लोग देखेंगे तो हम देख पा रहे हैं दोस्तों, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। इसको हम देख पा रहे होंगे कि एक जो कैंडल हम लोग स्टडी करते हैं, ये अपना वाला कैंडल के नाम से बड़ा मशहूर हो चुका है। ये कैंडल हमें यहाँ पे वीकली चार्ट पे मार्केट, मतलब एक प्रकार का इनडिसीजन कैंडल है ना, मार्केट ने यहाँ पे हमें देने की कोशिश की है। ठीक है, अच्छा, अब ये कैंडल हम लोग पहले भी कई बार बात कर चुके हैं कि दोनों तरफ के लोगों को ये मौका देता है, यानी ऊपर वालों को भी और नीचे वालों को भी। ठीक है, तो इसमें करना क्या है दोस्तों, देखिए यहां पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, और कहीं ना कहीं मार्केट, अभी मैं बहुत अच्छे से जूम करके आपको इस चीज को दिखा भी देता हूं। ठीक है, और नीचे की तरफ यहां पे हमारे पास एक सपोर्ट डेवलप हो रहा है, यहां पे एक रेजिस्टेंस आ रहा है और यहां पे एक सपोर्ट आ रहा है। ठीक है, अब इस चीज को मार्केट कैसे डील करता है, क्योंकि मैंने कहा ना कि मार्केट के किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्केट के पास हमेशा दो लेवल रहते हैं, यहां से ऊपर एक एन पैटर्न बनाने का और नीचे की तरफ एम पैटर्न बनाने के, दोनों लेवल हमें वीकली चार्ट पे नजर आ रहे हैं बहुत क्लियरली। ठीक है, अब क्या, देखिए दोस्तों, एक चीज बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं इस ड्राइंग को हटा के अब वो ड्राइंग बना देता हूं। अगर आपको यहाँ पे दो लेवल ऐसे नज़र आ रहे हैं जो कि आपके लिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और यहाँ कहीं पे एक सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, तो उस केस में हम करें क्या, अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखोगे तो वीकली चार्ट पे हम कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेवल के पास घूम रहे हैं ना। मतलब इस कैंडल को, ये रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ने में बहुत ज़्यादा तकलीफ शायद ना हो, है ना, क्योंकि ये नियरेस्ट पड़ रहा है अपने रेजिस्टेंस के। इस समय हमारा मार्केट जो 22,500 के आसपास घूम रहा है, ये बहुत करीब पड़ रहा है रेजिस्टेंस लेवल के, और 22,500 अपने आप में ही एक रुकावट है, अपने आप में ही ये क्या है, एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर मान लीजिए मार्केट यहां से नीचे की तरफ ट्रेवल करता है, नीचे की तरफ आता है, ठीक है, एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में, जैसे भी,
तो अब पता है ये ऑलरेडी यहाँ तक इतना ट्रेवल कर चुका होगा कि यहाँ इस सपोर्ट लेवल पे इसे दोबारा यहाँ पे किसी न किसी प्रकार का स्विंग देना पड़ सकता है। ठीक है, तो यानी एक स्विंग यहाँ पे भी चाहिए और एक स्विंग हमें यहाँ पे भी चाहिए। ठीक है, तो हम तो हैं इस समय रेजिस्टेंस के करीब, ठीक है ना, हम यहाँ पे रेजिस्टेंस के करीब हैं। तो उस केस में चेक करते हैं क्या किसी फ्रेम पे हमें कोई स्विंग नजर आ रहा है क्या। ठीक है, और उससे पहले हम वीकली पे लेवल्स को मार्क कर लेते हैं, जो कि मैंने भी कहा था ना, जूम करके आपको मैं ये चीज समझाए दे रहा हूं। ठीक है, ये लेवल, ये एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, और मतलब कहने का मतलब ये कि ये जो देख रहे हैं बॉडी है ना, ये बॉडी वाला हिस्सा देख रहे हैं, यहीं पे सारा खेल हुआ है। ठीक है, ना इधर की चल पाई ना इधर की चल पाई, बीच में मामला बना। तो इसीलिए दोस्तों मैंने बॉडी के हिस्से के लेवल लिए हैं। बस थोड़ा सा ऊपर की तरफ क्यों ले लिया, उसके पीछे का कारण यह था कि मुझे यहाँ पे दो रेजिस्टेंस और नजर आ रहे थे और एक ये रेजिस्टेंस। ठीक है, तो मैंने यहाँ से उस हिस्से को ले लिया। नीचे वाला हिस्सा हम लोग क्या करेंगे, सपोर्ट अपना यहीं से लेंगे, या ये देखिए ये हिस्सा नजर आ रहा है, ऐसे बनाया करिए। इस तरीके से आप चाहें तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब डेली पे चलते हैं, है ना। अब हम क्या करते हैं डेली पे, दोनों दोस्तों डेली चार्ट पे क्या नजर आ रहा है। डेली चार्ट पे जैसे अगर इस रेजिस्टेंस लेवल की अगर हम बात करें ना दोस्तों, तो अभी भी क्या है, इस रेजिस्टेंस लेवल को देख के ये कहा जा सकता है कि अभी भी खतरा टला नहीं है ना, अभी भी खतरा टला। लेकिन एक बहुत क्लियर चीज नजर आ रही है कि पिछले इतने दिनों से, मतलब एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 और इसको भी थोड़ा मान ही लीजिए 6, है ना। तो मतलब पिछले 5 से 6 दिनों में मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट इस हिस्से पे ट्रेवल कर रहा है, टाइम बिता रहा है यार। अब ये प्राइस करेक्शन तो नहीं कर पा रहा गिर के, लेकिन क्या कर रहा है, टाइम करेक्शन जरूर कर रहा है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो इस लिहाज से आपको यहाँ पे भी ना एक हल्का सा देखिए एक स्विंग नजर आ रहा होगा, हल्का सा, ये देखिए। ठीक है, ये तो एक बहुत क्लियर चीज तो ये है, अगर यहां से मार्केट ने, देखिए यहां से मार्केट ने अगर नीचे की तरफ स्विंग दिया तो वापस मार्केट ऊपर भी तो गया है, यानी एक स्विंग का हिस्सा अब यहां पे और एक स्विंग का हिस्सा यहां पे है। मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, मैं एक लेवल यहां पे आपके लिए मार्क कर दे रहा हूं, इस वाले लेवल को हटा के। ठीक है, 1 मिनट, ये वाला लेवल, इस लेवल को जो नीचे वाला सपोर्ट लेवल था उसको हटा के मैं एक लेवल यहां पे ये मार्क किए दे रहा हूं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इतना समझिएगा दोस्तों कि जब तक ये, और इसका हम लोग लेवल भी नोट कर लें, ये लेवल आ रहा है दोस्तों तकरीबन 22,320 मानिएगा इसे। ठीक है, 22,320 ये लेवल दोस्तों जब तक मार्केट नीचे की तरफ, और ये चार्ट कौन सा है, ये है डेली चार्ट, है ना, ये डेली चार्ट है हमारे पास। तो ये डेली चार्ट जब तक नीचे की तरफ की कोई क्लोजिंग ना दे दे, फिर से समझिए, फिर से सुनिए, नीचे की तरफ की जब तक कोई क्लोजिंग ना दे दे, आप सेलिंग की तरफ की प्लानिंग बिल्कुल भी मत करिए। ठीक है, सिंपल सी चीज है, हमें लेवल चाहिए, लेवल के नीचे उतरेगा तो करेंगे, क्योंकि मार्केट, आप देखिए, आप इस मार्केट को देखिए, ये अपने आप में ही कितना कंफ्यूज है। आप देख पा रहे हैं ये अपने आप में ही कितना कंफ्यूज है। ठीक है, अगर आप इस हिस्से को देखें, मैं एक बार आपको लेफ्ट वाले हिस्से को दिखाने की कोशिश करता हूं, आप देखिएगा ध्यान से। ये देखिए, मार्केट यहां से ऊपर गया था, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ठीक है, तो उसने क्या किया, आप देख पा रहे हैं, यहां पे देखिए उसने एक स्विंग बनाया था दोस्तों, यहां पे भी एक स्विंग बनाया था, मतलब ये लेवल एज अ रेजिस्टेंस, ये लेवल एज अ सपोर्ट, और बहुत तगड़ी सेलिंग यहां पे आई थी। देखिएगा आप, बहुत तगड़ी सेलिंग यहां पे आई थी, तो मार्केट नीचे की तरफ हमें दिख पाया था। तो आप भी यही कोशिश करिएगा दोस्तों, जब तक ये लेवल ब्रेक ना कर जाए, लेवल आपको बताया जा चुका है कि 22,320 का लेवल है, जब तक ये ना ब्रेक कर जाए सेलिंग को अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब जरा देखते हैं कि भाई ये तो सेलिंग की बात हो गई, है ना। बाइंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, बाइंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, फ्रेम को और छोटा करते हैं। ठीक है, फ्रेम को थोड़ा सा ना छोटा करते हैं, ताकि कुछ रह तो नहीं गया, कुछ भूल तो नहीं गए, उसको भी एक बार
चेक कर लिया जाए। देखिए ये हमारे सामने दोस्तों कौन सा फ्रेम है, ये है हमारे सामने अवर्ली फ्रेम, 1 घंटे का फ्रेम है। दोस्तों हम लोग ने ये बात की थी कि मार्केट हमें यहाँ पे जब तक ये कोई स्विंग, जैसे ये हमारे लिए क्या है, एक प्रॉपर रेजिस्टेंस लेवल है, और ये क्या है, ये हमारे लिए एक सपोर्ट लेवल है, और हम लोगों ने यहाँ पे एक जोन ऑलरेडी मार्क भी कर लिया, ड्राइंग में अपने मार्किंग भी कर ली है। ठीक है, कहने का सेंस ये है, अब अगर ऊपर भी थोड़ा सा एक हिस्सा बना लिया जाए, साथ ही में क्या करते हैं ना, ऊपर भी एक हिस्सा हम लोग बना ही लेते हैं, यानी तकरीबन ये निकल के आ रहा है ये। ठीक है, इसकी भी मार्किंग कर लें कि ये कौन सा है भाई, ये है लेवल तकरीबन तकरीबन, देखिए मैं ये यहाँ कहीं का ले लेता हूँ, ताकि क्योंकि यहाँ से भी कुछ लेवल छूट रहा है और ऊपर से भी कुछ लेवल छूट रहा है, तो 22,594, और बेटर यही होगा, इसको थोड़ा सा राउंड फिगर ही कर लेते हैं। ये देखिए एग्जैक्ट वही राउंड फिगर आ रहा है 22,600। ठीक है दोस्तों, 22,600 का ये लेवल, कि जब तक मार्केट इसको ना क्रॉस कर दे, थोड़ा देर के लिए इंतज़ार हम कर सकते हैं। ठीक है, और वो चीज़ जो हमें नज़र आ रही है, देखिए ये जो पूरा फेज आपको नज़र आ रहा है ये, ठीक है, देखिए मार्केट आपको लग रहा होगा कि अगर ये एक रेजिस्टेंस है, ये चैनल अगर एक रेजिस्टेंस है, और ये चैनल का जो लोअर पार्ट है ये एक सपोर्ट है, तो मार्केट कहीं आपको देखिए बीचों बीच नजर आ रहा है, नहीं आपको एक बीचों बीच मार्केट नहीं नजर आ रहा। अब ये चाहे ऊपर की तरफ ट्रेवल कर जाए या ये नीचे की तरफ ट्रेवल कर जाए, तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये तो चैनल की बात हो गई, लेकिन हॉरिजॉन्टल लेवल पे कैसा नजर आ रहा है, ये देखिए हॉरिजॉन्टल लेवल पे ये कुछ इस प्रकार का नजर आ रहा है कि ये हो गया आपका ये पैटर्न। ठीक है, ये तो आप लोग को याद आ रहा होगा, हम लोग काफ़ी दिनों से इस चीज़ की बात कर रहे हैं। ये हो रहा है हमारे सामने एक हेड, ये फिर से कुछ वैसा ही यहाँ पे मार्केट यहाँ पे इतना बेतुके तरीके से बना के रखा है कि यहाँ पे पैटर्न भी बहुत क्लियर समझ में नहीं आ रहा है, जब तक हम फ्रेम को और छोटा ना करें। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं 15 मिनट की तरफ। दोस्तों ये देखिए 15 मिनट पे क्या नजर आ रहा है, तो 15 मिनट फ्रेम पे देखिए, स्टार्टिंग मार्केट जब होगी तो सबसे पहला जो मेजर फ्रेम टकराएगा मार्केट से वो कौन सा होगा, वो 15 मिनट यानी तकरीबन 9:30 बजे का। ठीक है, तो उतना इंतज़ार कर लीजिएगा, 9:45 बजे तक इंतज़ार कर लीजिएगा, मतलब एक क्लैरिटी आने दीजिएगा मार्केट में थोड़ी सी। ठीक है, क्योंकि मार्केट पता है, अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन उतारूँ, मैं 15 मिनट का फ्रेम लगा चुका हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन उतारूँ कुछ इस प्रकार से, देख रहे हैं कितना एग्जैक्ट मैच किया है इसने, ये हिस्से को देखिएगा और ये वाले हिस्से को देखिएगा, और ये तो आप देख ही रहे हैं, यहीं से खींचना स्टार्ट किया हम लोगों ने। ठीक है, ठीक उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे इस हिस्से को जरा देखिएगा, तो ये आपको नहीं लग रहा है, देखिए ये आपको लग रहा होगा कि जैसे ये वाली थोड़ी सी ज़्यादा शार्प हो गई है, नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है वो थोड़ी सी ज़्यादा शार्प हो गई, जैसे कि उसने इसको टच किया, ये तो टच करेगी ही करेगी, लेकिन यहाँ पे मिस हो गई है ना, यहाँ पे देखिए नहीं मिस हुई थी, यहाँ पे टच कर गई थी। तो ठीक उसी तरीके से पता है एक उम्मीद क्या है या चांस क्या लग रहा है, कि कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा इस तरीके से फॉल करके फिर से ऊपर उठना अगर चालू करती, तो ये जो ट्रेंड लाइन है ना हमारी, ये ट्रेंड लाइन जो हमारी थोड़ी सी शार्प क्रिएट हो रही थी, ये इस तरीके से थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती, और फिर मार्केट चाहे इस हिस्से पे, है ना, यहाँ से ऊपर की तरफ प्लानिंग कर सकते थे हम, या तो यहाँ से नीचे की तरफ प्लानिंग, मतलब यहाँ से या यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से हम प्लानिंग कर सकते थे। ठीक है, लेकिन दोस्तों जैसा कि मार्केट खुद बता रहा है, यहाँ पे जिस तरीके से हर एक फ्रेम पे, है ना, चाहे वो वीकली हो, वो डेली हो, वो आवर्ली हो, कहीं ना कहीं एक बुलिश सेंटिमेंट जैसा क्रिएट हो रहा है। अगर हम कल की डाउ जोन्स की मार्केट को देखेंगे तो वो भी शायद 300-400 पॉइंट मतलब पॉजिटिव रही है। पता नहीं क्या होने वाला है, क्या करने वाले हैं लोग। ठीक है, लेकिन सिंपल सी चीज़ है, अगर हम पैटर्न वाइज अगर हम बात करें, मेरे ख्याल से ये आप लोगों ने इसको स्क्रीनशॉट लिया होगा इसका, या देख लिया होगा, नोट करके रख लीजिए इस चीज़ को। ठीक है, चलिए अब हम फ्रेम को छोटा नहीं करेंगे, 15 मिनट पे ही रखेंगे, लेकिन यहाँ पे एक ड्राइंग को देखने की कोशिश करेंगे। इस ट्रेंड लाइन को अब मैं हटा देता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। ठीक है,
अगर हम सिर्फ इतने हिस्से को देखें दोस्तों, ये इतने हिस्से को, तो ये नज़र आएगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक कप एंड हैंडल पैटर्न जैसा फॉर्मेशन कहीं ना कहीं मार्केट करने को तैयार था। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों, जब अगर मार्केट यहाँ से कोई गैप अप ओपनिंग देता है इस लेवल की या इस लेवल की, ठीक है, और यहाँ पे सस्टेन करने की, यहाँ पे रुकने की कोशिश करता है दोस्तों, और उसके बाद फिर से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, तो आप बाइंग की तैयारी करिएगा। मतलब बिल्कुल रेजिस्टेंस पे, ये रेजिस्टेंस माना जाएगा ना, ये जो जोन बना हुआ है क्या है, रेजिस्टेंस है। बिल्कुल रेजिस्टेंस पे खड़े होके तुरंत के तुरंत बाइंग मत कर लीजिएगा, भले सौदा छूट जाएगा छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ठीक उसी तरीके से दोस्तों ये जो सपोर्ट आप देख रहे हैं, ये सपोर्ट, यहाँ से अगर मार्केट ब्रेक करता है और यहाँ से दोबारा कुछ प्लानिंग करने की कोशिश करता है, यहाँ पे रेंज बना के कुछ इस प्रकार से, ठीक है, नीचे की तरफ आता है, तो आप यहाँ पे एक सेलिंग की तैयारी करिएगा। बस ये देख लीजिएगा कि ये जो सपोर्ट लेवल आप देख पा रहे हो ना, ये वाला, ये वही चीज़ यहाँ पे भी मिलेगी आपको रास्ते में। ठीक है, तो इस हिस्से को निकल जाने देना, तो ही इस चीज़ों की प्लानिंग करना। देखिए दोस्तों, फ्रेम बाय फ्रेम ना पैटर्न और डिज़ाइन चेंज होते रहते हैं, फॉर्मेशंस चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो हमें हर पैटर्न की बात करनी है, आई मीन हर फ्रेम की बात करनी है, ताकि हमारे मन में एक क्लैरिटी बनी रहे। चलिए एक बार अब चलते हैं कहाँ पे, हम लोग बैंक निफ्टी पे। दोस्तों बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट को अगर देखें तो क्या नज़र आ रहा है, जैसे लग रहा है कि ये सारे लेवल्स को क्रॉस करते हुए कहीं न कहीं ऊपर की तरफ जाके क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा है। मतलब बैंक निफ्टी एक अच्छे बुलिश मोड में नज़र आ रहा है ना। बैंक निफ्टी क्या है, एक अच्छे बुलिश मोड में नज़र आ रहा है, और वो चीज़ छोटे फ्रेम पे और ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है। मतलब वीकली पे तो अच्छा नज़र आ ही रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना दोस्तों, तो एक टाइम पे क्या था, ये रेजिस्टेंस था। ठीक है, ये पूरा जोन, ये पूरा हिस्सा क्या था, ये एक रेजिस्टेंस की तरीके से। लेकिन जिस प्रकार का कैंडल डेवलप करके दिया है ना बैंक निफ्टी ने, ये बड़े काम का है। ठीक है, मतलब कैंडल का अगर आप साइज देखोगे थोड़ा सा आपको बड़ा नजर आ रहा होगा। यहाँ से अगर इस जगह से अगर लोग प्लानिंग भी करेंगे ना, यहाँ से अगर लोग प्लानिंग भी करेंगे, तो मतलब उनको जो लेवल नजर आएंगे ना, वो जैसे यहाँ से अगर किसी को बाइंग करनी हो, सपोज यहाँ से किसी को बाइंग करनी है वीकली लेवल पे, तो उसके एसएल बड़े नीचे, मतलब काफ़ी नीचे तक चले जाएंगे उसके स्टॉप लॉस। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है, मैं 1000% गलत हो सकता हूँ। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है कि वीकली चार्ट पे जो बैंक निफ्टी है, उसको अगर हम देखेंगे तो शायद हमें आने वाले वक्त यानी अगले हफ्ते में हमें हो सकता है मार्केट कुछ इस प्रकार का कैंडल देने की कोशिश करे। शायद, मैं 100% श्योर नहीं हूं, शायद कुछ इस प्रकार, क्योंकि इसके बाद पता क्या होगा, लोगों को स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा मिलेगा और ऊपर की तरफ मार्केट को ले जाने में आसानी होगी। ठीक है, तो अब ये चीज कैसी हो सकती है, तो एक काम करते हैं, जल्दी से एक रेजिस्टेंस बना लेते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों कि शायद हमें वो कैंडल यहीं कहीं पे मिल जाए, इस जगह पे बगल में बिल्कुल। ठीक है, तो थोड़ा सा नज़रिया उसी तरीके का रखिएगा कि आने वाला जो सेशन है नेक्स्ट वीक, वो वॉलेटाइल हो सकता है बढ़िया तरीके से। ठीक है ना, क्योंकि आप अगर देख पाओगे ना, तो एक तरफा बैंक निफ्टी पहुंचा है अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास। ठीक है, यहां से एक सिंगल ब्रेकआउट और सीधा मार्केट पहुंचा अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास, और दिखाई क्या देने लगा, हम लोग को दिखाई दे रहा है एक लेफ्ट शोल्डर, एक हेड और एक राइट शोल्डर। मेरे ख्याल से ये काफ़ी सारी चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ भी नहीं था, तब से हम लोग इसी चीज़ के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं अपना पूरा टारगेट मार्केट अचीव करते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट, जैसे वीकली पे हमें क्या चाहिए था, देखिए ध्यान से सुनिएगा, वीकली पे उम्मीद क्या है, हम लोग को क्या उम्मीद है, हमारे लोग का एनालिसिस क्या है कि शायद हमें इस प्रकार का कोई पॉज कैंडल, इंडिसीजन कैंडल मार्केट दे दे। ये कैंडल बनते कैसे हैं, ये कैंडल बनते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार की कैंडल, या तो एक पॉइंट ऑफ टाइम से ऊपर जाए, नीचे जाओ, फिर यहाँ आ जाए, या तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम से नीचे जाए, ऊपर जाओ, फिर यहाँ आ जाए।
तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार का कैंडल का डेवलपमेंट मार्केट हमें करके दे देता है। ठीक है, किस प्रकार का? इस प्रकार का कैंडल। ठीक है, चलिए अब यहां से अगर सपोज करिए यहां से मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है, ऊपर की तरफ निकलता है, तो क्या हो जाएगा? यहां मार्केट में एक ब्रेकआउट मिल जाएगा हम लोग को। ये देखिए, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है ना, ये जोन पूरा क्या काम कर रहा है? एक रेजिस्टेंस की तरीके से काम कर रहा है। अगर यहां से मार्केट ऊपर निकलता है तो एक ब्रेकआउट हो जाएगा। ब्रेकआउट के बाद मार्केट नीचे अगर आता है और फिर हल्का सा ऊपर जाता है तो कहीं ना कहीं देखिए, मैं ये चीज़ हाथ से बना रहा हूँ, फिर बता दूँ, ये थोड़ा सा साइज में बड़ा हो सकता है ना, एक्सपैंड कर सकता है, लेकिन मार्केट 5 दिन का, अगर अगला, मुझे नहीं पता कि अगले हफ्ते कोई छुट्टी है कि नहीं, आप प्लीज़ कंफर्म कर लीजिएगा इस चीज़ को, लेकिन अगर हमें 5 वर्किंग सेशन मिलते हैं तो मार्केट कुछ इस प्रकार से, है ना, कि थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आके फिर इस तरीके से अगर कोई चीज़ देता है हमें, यानी ब्रेकआउट, रीटेस्ट और फिर कॉन्टिन्यूएशन में, फिर से समझिए, फिर से देखिए, ब्रेकआउट, रीटेस्ट और कॉन्टिन्यूएशन में अगर आता है तो शायद हमें यहाँ पे कुछ इस प्रकार का कैंडल कहाँ पे मिलेगा? वीकली पे मिल सकता है। वरना सिंपल सी चीज़ है, और मैंने बताया था ना कि हम लोग 1000% गलत साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में हमें क्या करना है? उस केस में कुछ नहीं करना है। मैंने पहले ही बताया था, पिछले सेशन में भी बताया था, मतलब एनालिसिस वाली वीडियो में, कि सेलिंग नहीं करनी है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेटजी अपनानी है, वो है बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी है। ठीक है, तो यहां पे जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, आप सिर्फ और सिर्फ बाय ऑन डिप्स के लेवल पे ही बने रहिए। सही मायने में तो पूछिए, बैंक निफ्टी के डेली चार्ट नहीं, ऑलरेडी सब कुछ बता रखा है, लेकिन चलते हैं एक बार अवर्ली चार्ट पे। ठीक है, अवर्ली चार्ट पे चलते हैं फिर से और इसको देखते हैं कि ये क्या बता रहा है। तो यहाँ पे भी दोस्तों वही चीज़ है, अगर यहाँ से कोई ऊपर की तरफ का, देखिए यहाँ पे एक हल्का सा पॉज कैंडल दिया है ना मार्केट ने, एक लास्ट आवर का पॉज कैंडल दिया है। अगर यहाँ से मार्केट दोबारा फिर ऊपर की तरफ निकलता है तो एक ब्रेकआउट देके दोबारा यहाँ पे रिटेस्ट करके अगर कुछ इस प्रकार से आता है, ठीक है ना, फिर बता रहा हूँ मार्केट खुद बनाएगा, ये मैं हाथ से बना रहा हूँ, ये जो चीज़ डेवलप करेगा मार्केट तो बड़ी अच्छी करेगा, बहुत अच्छी निकल के आएगी, है ना, हमें क्लैरिटी देखने को मिल सकती है। सेलिंग की चीज़ें, जैसे ये चीज़ देखिए, जब ये चीज़ बहुत ज़्यादा दूर चली जाएगी ना, ये चीज़ जब बहुत ज़्यादा दूर, कहाँ से, ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, ये जब हमारा प्राइस इस लेवल से बहुत दूर चला जाएगा तो इस जगह पे जब कोई डेवलपमेंट कुछ इस प्रकार का होगा, छोटे फ्रेम पे, इस फ्रेम पे नहीं, छोटे फ्रेम पे जब कुछ डेवलपमेंट इस प्रकार का होगा तो ही सेलिंग के बारे में सोचिएगा, वरना सिर्फ और सिर्फ बाय ऑन डिप्स की मार्केट को बनाए रखिए। अब एक दूसरा सिनेरियो कि पता चला यहीं से मार्केट, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है ना, ये एक रेजिस्टेंस जोन है, तो पता चला यहीं से किसी बहाने, किसी नेगेटिव खबर से, किसी चीज़ से मार्केट यहीं से नीचे उतर आया, है ना, तो भी इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जब तक ये ट्रेंड लाइन ना टूट जाए सेलिंग मत करिएगा। 1 घंटे के फ्रेम का बहुत भरपूर इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, क्योंकि ये अगर इस तरीके से थोड़ा नीचे की तरफ फॉल करता है तो यहाँ से एक पोल फ्लैग फॉर्मेशन देके दोबारा ऊपर भी निकल सकता है, तो भी किसी न किसी बहाने शायद मार्केट हमें कोई इनडिसीजन कैंडल देने को भी तैयार हो जाए। और जैसे कि मैंने बोला कि अगर इनडिसीजन कैंडल नहीं रहती है तो जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रहता है आप भी ऊपर के ही ट्रेड को प्लान करिए, बाय ऑन डिप्स पे ही रहिए। ठीक है, एक बार 15 मिनट को देखें तो कुछ नहीं है, वही सेम वही चीज़ है, सेम वही हरकतें मार्केट की, यहाँ से गया फिर यहाँ आया, यहाँ से गया फिर यहाँ आया, अब फिर यहाँ गया है। अब देखते हैं यहाँ किस तरीके से आता है। लेकिन अगर आप देख पाओगे ना दोस्तों, देखिए यहाँ पे जब आया है ना तो इस लेवल के बाद आया है, जब यहाँ पे भी आया है ना तो हल्का सा आप एक्सपैंड करके देखोगे तो ऐसे आया, तो यहाँ पे भी जब आएगा ना तो कुछ ऐसे ही करके आएगा। ठीक है, ये जो आपको ट्रेंड लाइन नजर आ रही है, ये देखिए, ये वाली 15 मिनट पे ये वाली, तो ये ना कुछ इस प्रकार से करके ही नीचे की तरफ आएगा। उस चीज़ के ऊपर बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये है फिलहाल एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का। ठीक है,
मंडे के लिए। तो दोस्तों ये था एनालिसिस 8 अप्रैल यानी मंडे के लिए। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो बता सकेंगी कि शायद नेक्स्ट वीक हमारे लिए थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है, यानी ऊपर नीचे दोनों तरफ के मूव हमें देखने को मिल सकते हैं, खासकर बैंक निफ्टी में। तो उसी तरीके से मार्केट को भी डील करिएगा। जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उन्हें पता है कि कहाँ पे वो स्टॉप लॉस क्रिएट कर सकते हैं, कहाँ पे उनके अच्छे ट्रेड प्लान किए जा सकते हैं। इन चीज़ों का बहुत ध्यान से इस्तेमाल करिएगा, ठीक है, ताकि हम मार्केट में इजीली ट्रैप ना हो जाएं। जब तक कोई चीज़ आपके सेटअप पे ना बैठे, सेटअप पे ना आ जाए, आप कोशिश करिएगा मार्केट को थोड़ा सा अवॉइड ही करिएगा, है ना। लेकिन जब वो चीज़ आपको बाकायदा बहुत अच्छे लेवल पे दिखाई दे और छोटा स्टॉप लॉस अगर आपको दे रहा होगा, तो ट्रेड करने की भी ज़रूर कोशिश करिएगा। दोस्तों ये एनालिसिस मंडे के लिए था, 8 अप्रैल के लिए। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों मेरा एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।